नमस्कार मित्रों, मैं संजीव गोचर आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई सूचना और नई जानकारी के साथ। मित्रों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं न्यायिक पुनरावलोकन, कोटा विश्वविद्यालय बीए पार्ट सेकंड पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट, प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाओं में अमेरिकी संविधान का ये पार्ट है और इसे हम आज देखने वाले हैं। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है और इसका महत्व क्या है, और इसके लिए एक वीडियो हमें शायद और बनाना पड़ेगा क्योंकि इसकी विशेषताएं भी हम इसमें पूरा नहीं कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। और इसके अलावा आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या कंपटीशन एग्ज़ाम की ज्योग्राफी, मैथ्स वगैरह में किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसके लिए वीडियो अपलोड कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन। तो अमेरिकी संविधान में केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय को ही संविधान की व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को है। अब न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है वो हमारे यहाँ भी है, भारत में भी है, और ये वहीं से ली गई है, अमेरिकी संविधान से ही। इसलिए हमारे यहाँ भी किसी भी शब्दावली, संविधान के शब्द, किसी धारा, अनुच्छेद में कोई कन्फ्यूजन होता है, कोई विवाद होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय ही उसकी व्याख्या करता है और वही सर्वमान्य होती है, अंतिम होती है। तो अमेरिकी संविधान में केवल सर्वोच्च न्यायालय को ही संविधान की व्याख्या का अधिकार प्राप्त है, और इस अधिकार के अंतर्गत वह उसके समक्ष, उसके सामने लाए गए उन सभी कानूनों की संवैधानिकता की परीक्षा करता है। कानूनों की संवैधानिकता की जांच और परीक्षा, समीक्षा, रिव्यू। मान लीजिए व्यवस्थापिका के द्वारा कोई कानून बनाया गया है और उस कानून में कुछ प्रावधान होने से या संपूर्ण कानून के कारण संविधान के अन्य जो अधिकार हैं वो बाधित हो रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है और कोई व्यक्ति या वर्ग या संस्था सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करती है और न्यायिक पुनरावलोकन के तहत मांग करती है, तो उस कानून की जांच सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो पीठ, 1 सदस्यीय, 2 सदस्यीय, 3 सदस्यीय, 5 सदस्यीय, जैसा भी सर्वोच्च न्यायालय या मुख्य न्यायाधीश उचित समझता है, वो गठित की जाती है और उसकी जांच की जाती है। ठीक है, मतलब राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा जो कानून पास किए गए हैं उनकी जांच करता है, और जांच करने के बाद अगर वो कानून संविधान के प्रतिकूल हैं तो सर्वोच्च न्यायालय उन्हें अवैध घोषित कर सकता है, उनको अमान्य घोषित कर सकता है। वो सर्वोच्च न्यायालय का काम है, उसका अधिकार है। तो इस सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं, जो इस तरह से कानूनों की जांच करने की और उनको अवैध घोषित करने की या वैध घोषित करने की, सही या गलत, उचित या अनुचित घोषित करने की जो शक्ति है, इसे ही न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। कानून के जानकार एक संविधान कार्बिन कहते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य न्यायालय की उस शक्ति से है। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? शक्ति है। किसकी? न्यायालय की, जो उन्हें अपने न्याय क्षेत्र के अंतर्गत लागू होने वाले व्यवस्थापिका के कानूनों की वैधानिकता या संवैधानिकता का निर्णय देने के संबंध में, उन कानूनों को लागू करने के से इनकार करने के संबंध में प्राप्त है, जिन्हें अवैध
और इसलिए व्यर्थ समझे। तो कार्बिन कहते हैं कि ये भी एक शक्ति है, न्यायिक पुनरावलोकन एक शक्ति है। कैसी शक्ति? जो उस न्यायालय के द्वारा उस न्यायालय को प्राप्त है जिसके अधिकार क्षेत्र में कोई व्यवस्थापिका कानून बनाती है, उसको वो अवैध घोषित कर सके, जांच कर सके उसकी। बात करें मुनरो की। मुनरो कहते हैं यह वह शक्ति है, न्यायिक पुनरावलोकन वह शक्ति है जिसके अंतर्गत कांग्रेस द्वारा पारित, मतलब जो संसद है अमेरिका की, उसे कांग्रेस कहा जाता है। तो कांग्रेस द्वारा पारित किसी कानून अथवा कि राज्य के संविधान की किसी व्यवस्था के विषय में यह निर्णय किया जाता है कि वह संयुक्त राज्य के संविधान के अनुकूल है या नहीं है। इन्होंने भी वही बात कही है। इसके बाद डिमॉक कहते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए, निर्मित किए गए कानून और कार्यपालिका या प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों से संबंधित अपने सामने आए मुकदमों में न्यायालय द्वारा उस परीक्षण को कहते हैं जिसके अंतर्गत वे निर्धारित करते हैं कि वे कानून या कार्य संविधान द्वारा प्रतिबंधित है या नहीं, अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं या नहीं। इस शक्ति को ही कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। इस प्रकार व्यवस्थापिका द्वारा पारित ऐसे किसी भी कानून को सर्वोच्च न्यायालय रद्द कर सकता है। ध्यान रखिए, रद्द कर सकता है जो उसकी दृष्टि में संविधान के विपरीत हैं। अगर सर्वोच्च न्यायालय को ये संतुष्टि हो जाती है कि वे संविधान के विपरीत हैं, तो वो उन्हें रद्द, ऐसे कानूनों को रद्द कर सकते हैं। साथ ही सर्वोच्च कार्यपालिका द्वारा किए गए ऐसे किसी भी कार्य को सर्वोच्च न्यायालय रद्द कर सकता है जो उसके अनुसार संविधान के विपरीत हो। तो सर्वोच्च न्यायालय की इसी शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। तो ये न्यायिक पुनरावलोकन हो गया हमारा। और अगर परिभाषा आती है तो एक सिंपल परिभाषा लिख देनी है। वर्ड लिमिट अगर ज़्यादा है तो इनको भी मेंशन करेंगे। और क्वेश्चन आता है कि संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन या अमेरिकी संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। पहले परिभाषा देंगे, फिर इनमें से एक पहले अगर आता है अवधारणा स्पष्ट कीजिए तो पहले परिभाषा देंगे, उसके बाद जो मैंने राइटर्स लिखवाए हैं इनमें से एक की परिभाषा डाल करके नीचे फिर कंक्लूजन देंगे समग्र रूप से। वो अवधारणा वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में न्यायिक पुनरावलोकन के महत्व के साथ। धन्यवाद।